इस कुटिया में मुझे जब तक इस आंधी और तूफान टल जाएगा मैं यहां से चला जाऊंगा। और कुछ देर के लिए मैं आराम करने के लिए चाहता हूं। भगवान आप कौन है? मैं एक शिकारी हूं। मैं शिकार खेलने के लिए इस जंगल में आया। आप शिकारी हैं? ये तो गुरु बाबा का कुटिया है। गुरु बाबा की कुटिया में आप क्या करने के लिए आए हैं? बड़े बड़े आंधी और तूफान पीछे से आ रहे हैं। मैं कुछ देर के लिए इस कुटिया में विश्राम करूंगा। उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। नहीं, ये तो गुरु बाबा का कुटिया है। कुटिया में इस समय मेरे गुरु बाबा नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूं। अगर आप जंगल में प्राण बचाना चाहते हैं तो जंगल में बहुत सा कोई वृक्ष में जाकर के आप छुप करके बैठ जाइए। लेकिन वही गुरु बाबा की झोपड़ी में आपको विश्राम करने के लिए नहीं। झोपड़ी में ही रहूंगा बस कुछ देर तक। ये टल जाएगी ये समस्या, कहां से चला जाऊंगा। भगवान अब मैं क्या करूं? इसमें मेरे गुरु बाबा नहीं है। गुरु बाबा तो मुझे बोल करके कहे कि बेटी चली मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। अगर हो सकता है तुम्हारे पर कोई संकट आए तो तुम मेरे नाम लेकर के आवाज लगाना। मैं कहीं रहूंगा, मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हे भगवान, यारा ही बोल रहा कि मैं शिकारी हूं, मैं आंधी तूफान से परेशान हूं। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होते हैं। अगर आज मैं इनका प्राण को बचा देती हूं, इसका प्राण बच जाएंगे। नहीं तो इस जंगल में बहुत बड़ा बड़ा जानवर वास करता है। ठीक है भगवान, अगर आप राही हैं, शिकारी हैं, मेरी झोपड़ी में आप विश्राम करना चाहते हैं तो आप जाइए। मैं झोपड़ी से बाहर हो गई हूं, आप मेरी झोपड़ी में जाइए, आप अकेले विश्राम कीजिए। ऐसा हो नहीं सकता। मैं अपना प्राण बचाने के लिए तुम्हारा प्राण संकट में नहीं डाल सकता। तुम भी कुछ देर के लिए इस झोपड़ी में आ जाओ। नहीं, इस समय मेरे गुरु बाबा को आने का समय हो गया है। हो सकता है अगर मैं आपके साथ गुरु बाबा की कुटिया में मैं बैठी रहूंगी, अगर गुरु बाबा आ जाएंगे देखेंगे तो वह क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आपसे माफी मांग रही हूँ। मैं जान बचाने के लिए, मेरे जान बचाने के लिए तुम अपनी जान को संकट में क्यों डालती हो? तुम भी थोड़ा देर के लिए इस कुटिया में आ जाओ। जब ये आंधी तूफान टल जाएगी उसके बाद मैं स्वयं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, अगर अपना प्राण बचाना चाहे जाइए, जाइए आप आगे होकर के मैं पीछे से आ रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। हे राखी हो गई माँ देवी, नजरिया ये देवी माँ, ये यही दे गई झिनिया पमैया गे, अही दे गई झिनिया पदेवी माँ, चली भेली ये झोपारी गे राम ने। अब यहाँ से
मैं अपने महल को जाऊंगा, क्योंकि जिसका डर था आंधी तूफान का, वो डर चुके हैं। मैं अब अपने महल को जाती हूँ। यहाँ से चलले हो राजा जी, अपना हो महल चलले, चाली भेलिए हो लागते हो मालिए नारे मेरो। क्या बात है? कहाँ? मैं अपने महल को जा रहा हूँ। अब तो बोले कि मैं राही हूँ। मैं राही हूँ। मैं शिकारी हूँ। मैं जंगल में आंधी तूफान से परेशान हूँ। मैं प्राण को बचाने के लिए तुम्हारी झोपड़ी तक आया हूँ। आप ऐसे बेमान छंडाल पापी, आप मेरे साथ गलत कर करके भागे जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यह गुरु बाबा का कुटिया है। हो सकता है आप मेरे साथ गलत कर करके भागे जा रहे हैं, भाग करके चले जाएंगे। मैं गुरु बाबा की कृपा से, बाबा विश्वकर्मा की कृपा से, माँ देवी की कृपा से मैं इस जंगल में गुरुआ की कुटिया में कहे मैं गर्भवती हो गई तो यह गर्भवती को रक्षा कौन करेगी? तो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि आप जा रहे तो आप जाइए, लेकिन आप गुरुआ की कुटिया में अब अपना पहचान छोड़ करके जाइए। क्या इस तुम्हें कुछ निशानी चाहिए? हाँ, मुझे निशानी ठीक है, मैं तुमको निशानी देता हूँ। ये लो मुद्रिका। अब तो खुश हो? ठीक है। अब भागले में चलले हो राजा जी, या पाना हो महल चलले, या जो चलले हो सिंगादारा बारा बेना रे मेरो दुनिये में। अब मैं गुरु बाबा की याद करती हूँ। गुरु बाबा कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? रखी हो ना जरिया विधाता जी, अहि देखो हिनिया पकड़े भूजी, राखी लिया कुतिया के बचनिए। हेलो भरवाई जी। हाँ दोस्तों, आइए लेते हैं ब्रेक और देखते हैं खामोश नजारा का मंजर है। संगीत बहार चित्रहार जो कि आपके बीच आ रहे हैं मिस गुड़िया जी, और साथ देने के लिए आ रहे हैं भाई रविंद्र अकेला। तो बाजा पीटर भाई से कहना चाहूंगा गाना प्ले करें। लाइट ऑफ साउंड चालू, आवाज फुल देकर करके। हीरो से मोती से गहनों से फूलों से तुझको सजा देता,